हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्यूब्स ए बी सी हैविंग एजेस 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू अ न्यू क्यूब डी। फाइंड द एज ऑफ द बिगर क्यूब डी। तो यहाँ पर देखिए, ये क्यूब जो है मैंने यहाँ पर बना लिया है, और ये जो क्यूब है वो है क्यूब ए, ये है क्यूब बी, दिस इज क्यूब सी, और ये है क्यूब आपका डी, जो मेल्ट करके बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ए क्यूब का जो एज है वो दे दिया है 18 सेंटीमीटर, मतलब ये है 18 सेंटीमीटर, और बी का जो एज है वो है 24 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर। अब क्या किया है कि तीनों को मेल्ट कर दिया, तीनों को मेल्ट करने के बाद एक बड़ा सा क्यूब बना दिया, ये वाला। ठीक है, और ये डी वाला, इसका इसका जो है एज नहीं पता ये क्या है, इसको मान लेते हैं एक्स। ये जो एज है नहीं पता, कैसे फाइंड करेंगे ये एक्स, यही बात है। देखिए, जब भी कोई चीज़ को मेल्ट किया जाता है तो उसमें उसका जो एक प्रॉपर्टी एकदम वही रहती है जो जिसको मेल्ट किया जा रहा है उसका। मतलब कि यदि हम इन तीन क्यूब्स को यदि मेल्ट कर रहे हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम, वो हमेशा सेम रहेगा। यदि हम इन तीनों का वॉल्यूम निकालें और उन तीनों को ऐड करें और इस जो मेल्ट किया हुआ जो बड़ा वाला क्यूब है इसके वॉल्यूम को निकालें तो दोनों बराबर आएगा। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ही ऐसी क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती। मेल्ट कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही रहेगा जब तक कि आप हीट या कुछ ऐसा नहीं कर देते हैं। मतलब फाइनली जो बनेगा वो तो उतना ही वॉल्यूम होगा जितना प्रीवियसली था। ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया में चेंज आ जाता है, इसीलिए सरफेस एरिया का यूज कभी मत करिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इन तीनों का सरफेस एरिया का, तीनों का जो यदि सरफेस एरिया निकालें तो वो इक्वल हो जाए इस बड़े वाले के सरफेस एरिया के, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो केवल वॉल्यूम ही है जो इक्वल हो सकता है। मतलब कि इन तीनों को यदि मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम जो आएगा इन तीनों का मिला करके वो इस क्यूब के बराबर आएगा जो डी वाला क्यूब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हमें यूज करना पड़ेगा यही कॉन्सेप्ट कि वॉल्यूम ऑफ ऑल दीज थ्री क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ, डायरेक्ट वही लिख देते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब सी। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हम वॉल्यूम जानते हैं, कैसे निकालते हैं, एज का क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है एक्स, तो यहाँ पर कर देंगे एक्स का क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू, हम यहाँ पर पहले लिख भी लेंगे कि लेट द एज ऑफ द क्यूब डी बी एक्स सेंटीमीटर। हमने ये पहले मानना जरूरी है बहुत ज़्यादा। तो एक्स क्यूब हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए निकालेंगे, तो ये होगा 18 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी, और इसका होगा 24 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सी, तो इसका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर का, क्या कर देंगे, क्यूब निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये क्यूब करना ही सबसे बड़ी महाभारत है। यहाँ पर 18 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 18 को पहले 18 से मल्टीप्लाई करिए, 18 8 जा 144 का 4, 14 कैरी ओवर, 18 1 जा 18, 18 एंड 4 22, 32, 32 हो जाएगा, 324 आ गया। और फिर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 18 4 जा 72, 72 का 2 हो गया, 7 कैरी ओवर, 18 2 जा 36, 36 एंड 7 43, 43 का 3, 43 का 3, 4 कैरी ओवर, 18 3 जा 54, 54 एंड 58 हो जाएगा। ये मतलब इतना आ गया 5832 प्लस यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, वो मैंने लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप लिख लो, सही रहेगा, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब
प्लस अब 24 करेंगे तो मिलेगा 24 इंटू 24, तो पहले 4 16 का 6 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर, और ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 16, 1 17 का 7, 1 कैरी ओवर, और 2 2 जा 4 और 1 5, 576 आएगा। फिर इसमें 24 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए, देखिए 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी ओवर, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 2 जा 12, तो हो जाएगा 30 40 42, 42 का 2 हो गया, 4 कैरी ओवर हो गया, फिर सॉरी यहाँ 4 कैरी ओवर हो गया, उसके बाद 5 4 जा 20, 6 0 जा 0 हो जाएगा, 7 2 जा 14, तो 20 30 34 34 एंड 4 38, 38 का 8 हो गया, 3 कैरी ओवर अगेन, और यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 और 7 0 हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 का 3, और ये 5 0 0 ही रहेगा, 13 13 ही रहेगा। मतलब कि यहाँ पे आ गया 1300, मतलब सॉरी 13,824 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे क्यूब करना 30 का तो आसान है, केवल 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 3 9, 3 27, 27 और 0 बढ़ा दीजिए 3 बार, तो ये हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली हमने क्यूब कर लिया है। अब क्या करना है कि यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 0 4 2 कितना हो जाएगा 4 2 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब करिए 0 2 3 5, ठीक है, तो 0 प्लस 8 प्लस 8, 16 का 6, 1 कैरी ओवर, 1 एंड 7 8, 8 एंड 3, 8 एंड 3 11, 11 एंड 5, 11 एंड 5 16 का 6, 1 कैरी ओवर, 1 एंड 2 3, 3 एंड 1 4, इधर तो है नहीं, तो ये हो गया इतना, इतना क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा क्यूब रूट, ठीक है, यहाँ पर क्यूब है ना तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, हो जाएगा 4000 सॉरी 46,656 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा किसको, 46,656 का, ठीक है, फैक्टराइजेशन। तो पहले किससे करेंगे, पहले 2 से करते हैं। इसमें देखिए लास्ट में जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है वो 6 है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, फिर से ये 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, ये भी 2 1 जा 2, 1 12 बचा, 2 6 जा 12, 1 12 हो गया, फिर से 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, फिर चला जाएगा 2 से, 2 3 जा 2 5 जा 10, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर चला जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 बचा 18, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 1 और 1 बचा 12 बचा, 2 6 जा 12, फिर से जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा 11 हो गया, 2 5 जा 10 एंड 1 बचा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर से करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और एक बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब करेंगे किससे, 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर से चला जाएगा 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा, बाप रे इतना बड़ा हुआ, ग्रेट, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 हो जाएगा करी ओवर, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा ये क्यूब रूट का। ओके, यहाँ पर अभी इसको क्या करना है लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 6 बार हो गया, तो ये हो जाएगा इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना है, ये भी 6 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या करना है, क्यूब मतलब कि ट्रिपलेट बनाना है, देखिए 1 2, यहाँ पे 1 2, क्या करेंगे 2 टाइम्स और ये 3 एक आ जाएगा यहाँ पे, इंटू ये भी 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, तो 36 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स ही तो एज है, सेंटीमीटर में निकाले हैं,
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस एज ऑफ द बिगर क्यूब डी इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे करेंगे आप सॉल्व।